Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a small mass small m is attached to a massless string with other end is fixed at P as shown in the figure. The mass is undergoing circular motion in the xy plane with the center at O and constant angular velocity omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P denoted by LO and LP respectively, then okay, A ऑप्शन ने बोला है कि LO वेक्टर एंड LP वेक्टर डू नॉट वेरी विद टाइम, बी में बोला LO वेक्टर वेरी विद टाइम व्हाइल LP वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट, सी ऑप्शन ने बोला है कि LO वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट LP वेक्टर वेरीज विद टाइम, डी ऑप्शन ने बोला है कि LO वेक्टर एंड LP वेक्टर बोथ वेरीज विद टाइम। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। क्या बताना है आपको? एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एंगुलर मोमेंटम ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका एंगुलर मोमेंटम will be the key concept of this question. Okay, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम आपका डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू ओवर आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर पी वेक्टर। ओके, कोई पार्टिकल ओके जिसका आपको मोमेंटम है, कोई पार्टिकल है ओके जिसका मोमेंटम क्या आपका पी है। ओके, और आर वेक्टर क्या? दिस इज अ पोजीशन, दिस इज अ डिस्टेंस। ओके, ये क्या आपका ये आपका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटेड मास का बता रहे हो कि यहाँ पर क्या आपका मास का देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, ये बॉडी क्या कर रही है? आपकी रोटेशन कर रही है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कर रखा है? ये आपका हिंज, यहाँ पर से आपका एक मास को देखिए आपने हिंज कर रखा है। ओके, ये आपका कोई पार्टिकल। ओके, दिस इज ए मास। ओके, ये मास आपका क्या? स्मॉल है। ओके, ये क्या कर रहा है? आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ओके, ये मान लीजिए आपकी दिस तरीके से आपकी एक एक्सिस है। ओके, दिस इज एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। दिस इज अवर जेड एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ओके, अब पार्टिकल देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा था, पार्टिकल इस प्लेन में कर रहा है। ओके, ये प्लेन कौन सा होना चाहिए? फिर ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। ओके, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ओके, कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं। ये प्लेन आपका एक्स हो जाएगा। ओके, ये आपका वाई। ओके, तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन द एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल क्या आपका एक्स वाई प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका ऐसे डाउनवर्ड है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये पार्टिकल है जिसका मास क्या आपका एम दे रखा है। ओके, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको इस डायरेक्शन में दी है। ओके, ओमेगा आपका देखिए इस डायरेक्शन में, इसको बोलिए, इसको हम प्लस जेड डायरेक्शन बोल सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हम ओमेगा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा है और डायरेक्शन की आपके प्लस जेड है। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, इस पर हमें दो पॉइंट कंसिडर करने को बोला गया, दो पॉइंट कंसिडर करने को बोला गया। एक पॉइंट आपका पी है, पी पॉइंट यहाँ पर है, और आपका एक पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट आपका ओरिजिन पर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने? कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एलओ एंड एलपी, और हमें बताना है कि ये वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट है, क्या है, इनका नेचर बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो फर्स्ट हम देखिए ओ पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, एल ओ यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट। ओके, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एल इजिकल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, वो पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंटम अगर हम एंगुलर मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पोजीशन वेक्टर कितना होगा? देखिए, इससे मान लीजिए इसको हम ए बोल देते हैं। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ओके, तो पोजीशन वेक्टर देखिए, ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा? उसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। मोमेंटम देखिए इसका कितना, मास एम है, मान लीजिए इसके पास कुछ वेलोसिटी है वी मान लीजिए। ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी? आर, इसको आर एम भी बोल देते हैं। ओके, ये आपने इसका क्या यहाँ पर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। ये मास आपका देखिए वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ओके, वेलोसिटी क्या होगी इसकी? टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर से जो मोमेंटम है, मोमेंटम देखिए कितना आ गया आपका? आरपी आएगा। ओके, हर बात पर हम बोल सकते हैं आर, आर तो आपकी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा आपका? विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वी भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। देखिए, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर होता है। ओमेगा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, तो वी भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर तो आपका कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है। ओके, तो ये आपका आर वेक्टर था, यानी कि ई आर रेडियल वेक्टर था। ओके, यहाँ पर आपका ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको हम पी वेक्टर बोल देंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आर क्रॉस पी अगर आप करेंगे तो आपका थंब देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करूँ, तो मेरा थंब देखिए ऐसे जा रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ जो आपका मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ? देखिए, जो आपकी डायरेक्शन है, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो आपकी डायरेक्शन होगी किसकी? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
ओके एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर है, ये क्या है आपकी अलोंग पॉजिटिव जेड, ओके अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ओके। अब देखिए ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट में देखिए तो हमने दोनों बता दिया, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका देखिए ये भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ये आपका टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ओके। अब हम एलपी की बात करते हैं, एलपी यानी कि एंगुलर मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, ओके। इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका आर वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी आर वेक्टर ऐसे, ओके। तो देखिए ये डिस्टेंस देखिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, पार्टिकल मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाता है, तो भी देखिए ये डिस्टेंस तो आपकी फिक्स रहेगी, ये वेक्टर कितना रहेगा, आर वेक्टर रहेगा, क्यों रहेगा, रेडियस आपकी फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ओके। तो ये वेक्टर भी आपका फिक्स रहेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, आर वेक्टर क्रॉस एम बी, ओके। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका ऑलवेज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर से भी हम अगेन बोल सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपका अभी भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब बारी है डायरेक्शन की, ओके। एंगुलर मोमेंटम में दो चीजें होती है, डायरेक्शन और क्या, दो चीजें होती है, एक तो आपकी डायरेक्शन होती है और दूसरी चीज होती है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ भी कांस्टेंट है, अब डायरेक्शन की बारी आती है, ओके। डायरेक्शन देखते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट पी पॉइंट के जब अबाउट हम देखेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन होगी रेडियल वेक्टर की, ये इस डायरेक्शन होगा, ओके। ये आपकी जो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये आपका इस डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर आर वेक्टर, ये आपका क्या है, आर वेक्टर की डायरेक्शन, ओके। और देखिए इसका मोमेंटम क्या है, आपका मोमेंटम देखिए आपका इस डायरेक्शन में। तो अगर आप आर क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, ओके, अगर आप क्या करेंगे देखिए, ये आपका इनटू द ये आपका आर क्रॉस पी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इस केस में जो आपकी आर क्रॉस पी की देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज के लिए आर क्रॉस पी फाइंड आउट करेंगे तो आपका आर क्रॉस पी देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस पी, ओके। पी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ही आ रही है। अब सिमिलरली देखिए मैं इस डायरेक्शन पर फाइंड आउट करूँ तो देखिए आर वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये होगी। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम जो आपका मोमेंटम है पार्टिकल का वो आपकी तरफ आ रही है, यानी कि मैं डॉट से लिख लेता हूँ, उसको डॉट से कर लेता हूँ, ओके। पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी तरफ है, तो आर क्रॉस पी देखिए अब आप इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे तो आर ऐसे हो गया, पी इधर को आएगा, तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन देखिए आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये आपका पी पॉइंट के बाद मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर पी पॉइंट के बाद मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आ रही है, ओके। तो देखिए डायरेक्शन यहाँ पर आपकी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखिए जो आपकी डायरेक्शन आ रही है इन दिस पॉइंट हम बोल सकते हैं आपकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था, बट डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एलपी वेक्टर, एलपी वेक्टर यानी कि मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, ये आपकी डायरेक्शन की आपकी कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन एलपी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, ओके। क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए आपका पी पॉइंट के अबाउट आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आपका कंजर्व नहीं होगा। कंजर्व मतलब आपका टाइम के साथ साथ क्या होगा, आपका चेंज होता रहेगा, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पर से ये रिजल्ट पर आ सकते हैं, ओके। अब देखिए ऑप्शंस को हम यहाँ पर मैच करते हैं, ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा आपका। तो देखिए अपने रिजल्ट पहले एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ओ पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसके अबाउट तो कंजर्व है, ओके, चेंज नहीं होगा। पी पॉइंट के अबाउट देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम आया था लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर वेरी कर रही थी, और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर एक भी चीज वेरी करती है तो वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, कि इट इज वेरिंग विद टाइम, ओके। तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है, इसमें ए ऑप्शन में लिखा है कि आपका एलओ वेक्टर एंड एलपी वेक्टर, ओके, डू नॉट वेरी विद टाइम, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। बी ऑप्शन में लिखा है कि एलओ वेक्टर वेरीज विद टाइम, एलओ वेक्टर तो कांस्टेंट है, तो ये आपका यहीं पर ही रॉन्ग हो गया। सी स्टेटमेंट में ऊपर सी में लिखा है एलो वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, तो एलो वेक्टर तो कांस्टेंट था, देखिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। एलपी वेक्टर वेरीज विद टाइम, ओके, एलपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका राइट हो जाएगा। डी में लिखा है कि बोथ वेरी विद टाइम, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, सी, ओके। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.